एपिसोड के स्टार्ट में माशिरो कोबेनी से बोल रही होती है, मैं यकीन नहीं कर सकती कि बेनियो इतनी पॉपुलर स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हो ही नहीं सकती। कोबेनी बोलती है, ये सब सच है, सभी लड़के और लड़कियां सिस को पसंद करते हैं। माशिरो बोलती है, ये सिटी सच में एक डरावनी जगह है। तभी पीछे से बेनियो आ जाती है और माशिरो डर के मारे जोर से चिल्लाती है। नेक्स्ट सीन में माशिरो के बगल में बैठी होती है और बोलती है, माशिरो तुम स्कूल में मेरे से दूर क्यों रहती हो? माशिरो कहती है, मैं वैसा ही बिहेव करती हूँ स्कूल में जैसे घर पे। बेनियो बोलती है, अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में आती तो मैं तुम्हें स्नैक्स और टी देती, शायद ब्लैक टी या फिर रॉयल मिल्क टी, और ऐसी टेस्टी चीज़ों के नाम लेके माशिरो का मन बहका देती है। लेकिन तभी माशिरो खड़े होकर बोलती है, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम वो लैंग्वेज क्यों नहीं बोलती जो मुझे समझ आए? मैं सीरियसली यकीन नहीं कर सकती कि तुम्हारे जैसी लड़की पॉपुलर है। बेनियो बोलती है, मुझे पता है, ये तो सच ही है। और माशिरो बोलती है, जो तुम बोल रही हो वो सब सिर्फ कॉमिक्स में होता है, ये सब रियल लाइफ में नहीं होगा कभी, और भाग जाती है यहाँ से। बेनियो बोलती है, माशिरो कितनी क्यूट है। तभी कोबेनी बोलती है, सिस माशिरो हाई स्कूल में क्या कर रही है और मिस सुमिने फैमिली है कौन? बेनियो बोलती है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि इनकी फैमिली काफ़ी सालों से मौजूद है, और इसके अलावा एक छोटी बच्ची हाई स्कूल में इतना भी बुरा नहीं। कोबेनी कहती, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अब हाकुया को दिखाया जाता है जो एक घर बना रहा होता है। तभी माशिरो ज़ोर से गेट खोलती है और यह टूट जाता है। माशिरो बोलती है, तुम क्या कर रहे थे हाकुया? तुम्हारे पास फाइनली चांस है कोबेनी के साथ रहने का, तो तुम उससे जाके बात वगैरह क्यों नहीं करते? नेक्स्ट सीन में कोबेनी खाना बनाते हुए सोच रही होती है कि मेरा एक फियांसे है, एक सिस्टर इन लॉ जो कि एक ग्रेड स्कूलर है लेकिन हाई स्कूल में है, और सोचते हुए सांस छोड़ती है बाहर। तभी बेनियो बोलती है, क्या हुआ, तुम बीमार हो क्या? अच्छा फील नहीं कर रही क्या? दवाई चाहिए तुम्हें? कोबेनी बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बाहर जाती है तो यहाँ पे माशिरो को फ़ोन चलाते हुए देखकर बोलती है, तुम क्या कर रही हो? माशिरो बोलती है, कुछ देख रही हूँ मैं। कोबेनी बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास सेल फ़ोन भी है। माशिरो कहती है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ज़बरदस्ती दे दिया ये जब मैं आ रही थी यहाँ पर। हाकुया और मैं इसे शेयर करते हैं, और अब इस फ़ोन में ये स्कोन देखने लगती है, वही डिश जो बेनियो इसे कह रही थी खिलाने को। ये देख के ये कहती है, नहीं मुझे नहीं खाना ये देख के कोबेनी मन में बोलती है, तो इसे खाना था ये, और बोलती है, क्या मैं तुम्हारे लिए बनाऊँ ये कभी? माशिरो बोलती है, वाओ तुम एक केपेबल वाइफ बन सकती हो, मुझे हैरानी हुई सुन के कि तुम ऐसे डिशेस भी बना सकती हो। कोबेनी मन में कहती है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट था? अब कोबेनी किचन में खाना बना रही होती है। माशिरो इससे पूछती है, क्या तुम ही घर के सभी काम करती हो? कोबेनी बोलती है, हाँ मॉम काफ़ी बिजी रहती है काम में, और सिस घर के कामों में उतना बढ़िया नहीं है, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। माशिरो अब पूछती है, तुम क्या बना रही हो खाने में? कोबेनी कहती है, सैलिसबरी स्टीक। ये सुन के माशिरो खुश हो जाती है। कोबेनी मन में बोलती है, तो इसे ये भी पसंद है। और खाने के टाइम माशिरो बड़ी खुश होती है और बोलती है, हम अपने घर पर जनरली जापानीज डिशेज ही खाते हैं। कोबेनी बोलती है, मेरे सुनने में आया कि मैं तुम्हारे घर आई थी छोटे में एक बार, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। माशिरो बोलती है, सच में? क्या तुम्हें याद नहीं जो भी हुआ था? कोबेनी बोलती, क्या हुआ था? और तभी हाकुया माशिरो को रोक देता है। कोबेनी फिर पूछती है, और जब माशिरो बोलने जा रही होती है, हाकुया कहता है, कुछ नहीं हुआ था। और नेक्स्ट सीन में हाकुया इसे मना करता है कुछ भी पास से रिलेटेड बताने को। माशिरो कहती है, लेकिन तुम हर्ट हुए थे, कोबेनी सब कैसे भूल सकती है? तुम्हारी वजह से ही वो बच पाई थी। हाकुया बोलता है, अगर मैंने अपनी जॉब निभाई होती और उसे सेफ रखा होता तो वो हर्ट नहीं होती। माशिरो बोलती है, लेकिन वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था, और अगर उसे पता चलेगा तो वो तुम्हारा एहसान ज़रूर चुकाएगी उसकी जान बचाने के लिए। हाकुया बोलता है, कोई नहीं, अगर उसे कुछ याद नहीं तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे से उस वजह से शादी करे।
तो कोबेनी को मेरी इंजरी के बारे में मत बताना। माशिरो बोलती है, तुम तो चीज़ों के बारे में काफ़ी सोचते हो हाकुया। नेक्स्ट सीन में कोबेनी रेसिपी देख रही होती है स्कोन्स बनाने की और बोलती है, बटर कम है हमारे पास, मैं कल स्कूल से आते वक्त ले आऊँगी। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा कि माशिरो हाई स्कूल में आ गई। सिस्टर, मॉम, मायूरा, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ? आई गेस मुझे इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब वापस माशिरो को दिखाया जाता है और हाकुया से बोल रही होती है, ये क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं कि कोबेनी को कुछ भी याद नहीं? हाकुया बोलता है, हाँ शायद वो सब बोलना ही चाहती थी। और यहाँ कोबेनी फिर माशिरो के पास जाने लगती है पास्ट के बारे में पूछने के लिए। यहाँ माशिरो टीवी देख रही होती है जिसमें यूएफओ की हिस्ट्री दिखाई जा रही होती है। ये देख के माशिरो डर जाती है और हाकुया से चिपक जाती है और हाकुया का घर फिर टूट जाता है। फिर ये एलियन देख के और ज़्यादा डर जाती है और भाग जाती है यहाँ से और सीधे कोबेनी से टकराती है। फिर तेज़ी में यहाँ से भाग जाती है। कोबेनी भी इसके पीछे जाती है और अब माशिरो कोबेनी से पूछती है, क्या तुम्हें एलियंस के बारे में पता था? कोबेनी कहती है, हाँ पूरे वर्ल्ड में फेमस है। माशिरो बोलती है, क्या वो पूरे वर्ल्ड में है और इंसेक्ट्स की तरह सामने आ जाते हैं? कोबेनी बोलती है, नहीं वो यूएफओ में आते हैं और वो काऊ या ह्यूमंस को किडनैप करते हैं और उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और माशिरो और भी ज़्यादा डर जाती है। कोबेनी बोलते, ये लो दूध पियो और शांत हो जाओ। माशिरो फिर सोचने लगती है, अगर वो आसमान से आ गया तो हम तो गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि दुनिया में ऐसी चीज़ें भी होती हैं। और यहाँ से भाग जाती है। कोबेनी कहती है, रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। माशिरो फिर हाकुया का गेट जोर से खोलती है और इसका घर फिर से टूट जाता है। माशिरो बोलती है, इतने डिप्रेस्ड क्यों लग रहे हो? क्या एलियंस ने तुम्हें ढूंढ लिया? हाकुया बोलता है, हम एलियंस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? माशिरो बोलती है, हाकुया भी एलियंस के बारे में जानता है। ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम नहीं है, अब ये अब यूनिवर्सल है। अब रात में कोबेनी सोच रही होती है कि मुझे ठीक से याद नहीं कुछ पास्ट का। मैं छोटी थी और किसी ने भी मुझे पूरी कहानी नहीं बताई, लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरे ग्रैंडफादर मुझे पहाड़ों में ले गए थे। ओह हाँ, मैं पहाड़ों में ऊपर जाया करती थी। वहाँ काफ़ी गहराई में एक बड़ा सा घर था। वहाँ कौन रहता था? और ये सब सोचते सोचते ये सो जाती है। अगले दिन उठ के जब कोबेनी स्कूल जा रही होती है, ये फिर से माशिरो से पूछती है पास्ट के बारे में, लेकिन माशिरो को हाकुया ने मना करा होता है तो ये यहाँ से भाग जाती है, लेकिन गिर जाती है रास्ते में। अब स्कूल में कोबेनी इसको दवाई लगा रही होती है और बोलती है, क्या दर्द हो रहा है? ये बोलती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब इसको ये बैंडेड लगा देती है। अब मायूरा इससे बोलती है, तुम और हाकुया यहाँ क्यों आए? माशिरो बोलती है, मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे हाकुया की चिंता थी, क्योंकि ये हमेशा अपने में ही रहता है। तुम्हें लग रहा होगा ये गहरी सोच में है, लेकिन असल में ये गहरी नींद में है। और इसके अलावा मेरा एक मिशन भी है, मुझे कोबेनी को शेप में लाना है। मायूरा कहती है, हाँ इसकी शादी जो होने वाली है। कोबेनी बोलती है, ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो। मायूरा अब कहती है, कोबेनी ऑलरेडी कुकिंग और क्लीनिंग में बढ़िया है, और क्या सीखने की ज़रूरत है इसे? माशिरो बोलती है, अपने सिस्टर इन लॉ से अच्छे से बात करना। मायूरा बोलती है, मुझे लगता है ये इसमें भी अच्छी है। माशिरो बोलती है, मुझे लगता है ये काफ़ी लोगों से बढ़िया है। मैं वो झेल नहीं सकती थी कि इसकी करी इतनी स्पाइसी थी, उसके अलावा सब ठीक है। और हाँ, इसके हिप्स काफ़ी बड़े हैं। कोबेनी कहती है, मुझे पता ही है मेरी लोअर बॉडी मोटी है तो क्या? माशिरो बोलती है, लेकिन ये कोई बेकार बात नहीं है। मायूरा कहती है, हाँ। कोबेनी बोलती है, तुम पतले लोग ये सब नहीं समझ सकते। मायूरा बोलती है, क्या तुम्हें पता है ये इस चीज़ की वजह से स्नैक्स नहीं खाती कभी? कोबेनी कहती है, मेरा वज़न जल्दी बढ़ जाता है तो इसलिए मैं स्नैक्स नहीं खाती, और मैंने अपने बर्थडे पे केक खा लिया था तो अब कैलोरीज कम करनी पड़ेगी। मायूरा बोलती है, हाँ तुमने कहा था ज़्यादातर तुम्हारी चेस्ट में चले जाता है। माशिरो बोलती है, ये तो ग्रेट है। कोबेनी बोलती, नहीं, लार्ज चेस्ट होना कोई अच्छी बात नहीं है, इससे तुम मोटी लगती हो। एवरेज होना ही बेस्ट है। और माशिरो खुद को देखने लगती है। तभी पीछे से बेनियो आके कहती है, लार्ज हो या स्मॉल दोनों ही बढ़िया हैं। और माशिरो फिर से डर जाती है। कोबेनी बोलती है, सिस तुम कब आई? बेनियो बोलती है, मैंने तुम्हारी मज़ेदार बातचीत सुनी और सोचा ज्वाइन कर लूँ। और बेनियो को देख के सब यहाँ भीड़ लगा देते हैं। माशिरो बोलती है, मैं समझ गई,
बेनियो एक मॉन्स्टर है। कोबेनी बोलती है, क्या सिस अजीब है किसी वे में? माशिरो बोलती है, वो पूरे तरीके से अजीब है, देखो जरा इसे, ये इसकी हिप्नोसिस पावर होगी, इसने सबको वश में कर रखा है और डरी हुई होती है। कोबेनी बोलती है, सिस अमेजिंग है, इसके परफेक्ट स्कोर है हर सब्जेक्ट में, और मायूरा इसे बेनियो की अचीवमेंट्स दिखाती है इस महीने की। माशिरो पढ़ती है ये, इसमें लिखा होता है, बेनियो ने बास्केटबॉल टीम की हेल्प करी और गेम ही पलट दिया, एक चैरिटी इवेंट में पार्टिसिपेट करा और टेस्ट में टॉप करा और सभी स्टूडेंट काउंसिल वर्क कंप्लीट करा। माशिरो बोलती है, इतना सब इतने कम टाइम में? वेट, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि एक नहीं बल्कि कई सारी बेनियो हैं? ये सुन के मायूरा और कोबेनी का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तभी बेनियो इससे कहती है, तुम मुझसे जेलस हो ना? मैं हमेशा एल्डर सिस्टर के प्रोफेशन में रहूँगी। कोबेनी, माशिरो, मैं हमेशा तुम्हारी बड़ी बहन बने रहूँगी। तुम मुझे सिस कह सकती हो या फिर सीसी, सिस्टर डियरेस्ट बेस्ट रहेगा। माशिरो बोलती है, नो थैंक्स। बेनियो बोलती है, ओह तो तुम मुझे सिस्टर बोलना चाहती हो कोबेनी की तरह? मैं ही थी जिसने उससे मुझे सिस बुलवाया। मायूरा तभी बोलती है, वेट, इसका मतलब हाकुया भी तुम्हें सिस्टर बोलेगा? बेनियो बोलती है, फ़िलहाल के लिए इसे रहने देते हैं। और फिर माशिरो को स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस बुलाने लगती है, लेकिन माशिरो मना कर देती है। तभी पीछे से एक लड़की बोलती है, हे ये क्या है? एक बर्ड, एक यूएफओ। और सब वहाँ देखने लगते हैं। तभी यह बेनियो के सर पे मारती है और सबको सॉरी बोलते हैं बेनियो की तरफ से। इसका नाम है नादेशिको काशिमा। और फिर यह बेनियो को लेके यहाँ से चली जाती है। माशिरो बोलती है, तो काउंसिल में अच्छे लोग भी हैं। मायूरा बोलती है, माशिरो क्या तुम्हें यूएफओ से डर लगता है? माशिरो बोलती है, यूएफओ तो होते ही नहीं है, और एलियंस भी। अब मायूरा बोलती है, मैं ये पूछना चाहती थी कि क्या तुम दोनों कोबेनी के घर पे रह रहे हो? माशिरो बोलती है, हाँ। कोबेनी बोलती है, शांत रहो। मायूरा बोलती है, हाँ ये एक सीक्रेट है। माशिरो जोर से बोलती है, कोबेनी के घर पे रहने में क्या दिक्कत है, और ये सीक्रेट क्यों रखे हम? और पूरी क्लास ये सुन लेती है और कोबेनी बोलती है, हो गया काम। और सभी बच्चे अब इनके बारे में बात करने लगते हैं। मायूरा बोलती है, लगता है भांडा फूट गया। कोबेनी कहती है, चलो कम से कम इन्हें फियांसे वाली चीज़ तो नहीं पता चली, इसलिए मैंने कहा था इस चीज़ को सीक्रेट रखने को। और फिर हाकुया की तरफ देखती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।